हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मल चार्ट्स। अगर हम बात करें प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए थे डायपोल मोमेंट्स, जहां पे हम लोग डायपोल मोमेंट्स के बारे में कंप्लीट बात किए थे। डायपोल मोमेंट्स होता है क्या है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हमारे डायपोल मोमेंट्स को अफेक्ट्स करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हम कुछ डायपोल मोमेंट्स के एग्जाम्पल भी बात किए थे, जहां पे अगर हम बात करें जितने भी हमारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आए थे, उन सभी मॉलिक्यूल्स का जो डायपोल मोमेंट्स क्या होता था, जीरो आता था, और वहां पे सभी मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में आते थे। आइए आज उसी सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं, क्या जरूरत पड़ी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, और फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का क्या उसका फार्मूलास होते हैं। साथ ही साथ हम कुछ एग्जांपल्स पे आज फॉर्मल चार्ज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए स्टूडेंट बात करते हैं फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज होता क्या है। अगर हम बात करें, फॉर्मल चार्ज होता है जो आपके किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे बात करें, किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, अब बात करते हैं कंपाउंड्स के अंदर किसी भी एलिमेंट्स के पास, किसी भी एलिमेंट्स के पास या किसी भी एटम्स के पास जो भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसका क्या होता है, फॉर्मल चार्ज होता है। वही उसका क्या होता है, फॉर्मल चार्ज होता है। अब बात करते हैं, अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इसका क्या डिफिनेशन हो सकता है, तो हम कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स क्या कह सकते हैं, द एक्सेस ऑफ, या यहां पे कर दें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज को जनरेट करता है, वही उस मॉलिक्यूल्स के अंदर चार्ज को जनरेट करता है। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो मॉलिक्यूल हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। आपको ये सब चीजें मालूम है, तो हम कह सकते हैं द एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम्स ऑब्लिक एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू फ्री स्टेट, एज कंपेयर टू फ्री स्टेट इज नोन एज इट्स फॉर्मल चार्ज। अगर हम बात करें क्या जरूरत पड़ी हमें फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। आपको मालूम है जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल होते हैं, जो भी एलिमेंट और मॉलिक्यूल होते हैं, वो हमारे केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपको मालूम है जब मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता, मॉलिक्यूल्स के एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब एटम्स को पार्टिसिपेट करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन सा एलिमेंट्स हमारा फ्री स्टेट में है, कौन सा एलिमेंट्स हमारा रिएक्टिव स्टेट में है, और कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में है, रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सी है। जैसे अगर बात करते हैं NH4, ये देखिए NH4+, यहाँ पे देखिए। अगर बात करते हैं H3O+, ये देखिए। हाँ भैया, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि यह जो पॉजिटिव चार्ज है, यह जो पॉजिटिव चार्ज है और यह जो पॉजिटिव चार्ज है, या अगर हम बात कर दें SO4 2-, या यह जो निगेटिव चार्ज है, यह निगेटिव किसके पास है, यह निगेटिव चार्ज किसके पास है। क्या हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर दें, मान लेते हैं अगर कहीं भी रिएक्शन में नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करने वाला है और NH4 हम यूज करने आए, तो क्या नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है या भी या नहीं है। पता चला हम NH4+ को रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे इसके पास, नाइट्रोजन के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, या इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है ही नहीं। तो कहने का मतलब, इसीलिए किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स के अंदर किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर क्या चार्जेस प्रेजेंट हैं, क्या चार्जेस नहीं प्रेजेंट है, उसी को हम फॉर्मल चार्ज के माध्यम से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें भैया, देखो फॉर्मल चार्ज की डिफिनेशन यहाँ पे, फॉर्मल चार्ज अगर हम भैया इसके फार्मूला की बात कर दें, तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर फॉर्मल चार्ज को जो कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, यहाँ पे होता है फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कहने का मतलब क्या होता है, बात करते हैं जो हमारे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ बात कर देते भैया नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भैया, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भैया 2 and 5, तो ये 5 हमारा क्या हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 5 है।
उसके बाद हम बात करते हैं माइनस का 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल क्या हुआ शेयरिंग हुआ है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं माइनस यहां पे बात करते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या हम बात कर दें नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब देखिए इसी फॉर्म को हम एक नए फॉर्मूले में अगर जनरेट करें आर करके हम लिख सकते हैं फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ पे 1/2 टोटल नंबर ऑफ सेट इलेक्ट्रॉन पे हम बात कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस यहाँ पे बात कर देते हैं आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आपके ऊपर प्रेजेंट हैं, यहाँ पे लिखें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया। अब इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं भैया, इसी के थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्मल चार्ज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लें, जैसे अगर हमने पहला एग्जांपल क्या लिया NH4+। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें NH4+, इस मॉलिक्यूल का सबसे पहले कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें उस मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। मॉलिक्यूल्स किस स्ट्रक्चर में फॉर्म है, किस ज्योमेट्री में प्रेजेंट है। अब देखिए NH4 की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, 4 बॉन्ड्स। कितने मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, हमने 4 बॉन्ड्स बना दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे कंप्लीट मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स हमारा क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी है। अगर हम बात करें यह मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, अगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन की बात करें तो ये देखिए NH4+ को अगर आप डिसोसिएट करोगे भैया NH3+, यहाँ पे NH3+ बात करते H+ में वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ होगा। हाँ भैया H+ में ब्रेक हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पर 0 प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को क्या करता है, शेयर कर देता है, डोनेट कर देता है। इसलिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे एक क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना जो लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को ट्रांसफर किया, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर एक क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज। बाकी आप इसमें देख सकते हैं नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। देखिए नाइट्रोजन का अब हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें, फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर कैलकुलेट करें ऑन नाइट्रोजन। अब देखो सबसे पहले हम क्या करें, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5। माइनस अगर बात करें माइनस टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नाइट्रोजन ने टोटल कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। देखिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने भैया, 2 2 4 2 6 2 8। तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 8 हमारे क्या हो गए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाइट्रोजन के पास अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं बचा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0, तो हम लिख सकते हैं क्या 5 - 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का 1। तो यहाँ पे देखिए इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, प्लस का 1 चार्ज है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, प्लस का 1 चार्ज है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू पे क्या है, +1। तो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे क्या आ गया, +1 चार्ज आ गया। समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखिए अगर हम हाइड्रोजन के ऊपर चेक करें तो क्या आ गया, फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन। ये देखिए अगर बात करें हाइड्रोजन में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कितना है था भैया, 1। माइनस अब बात करते हैं 1 - 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन अगर हम बात कर इस H1 की बात कर रहे हैं, अगर हम इस H1 की बात कर ले माइनस टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन का एंड 1 नाइट्रोजन का, तो क्या हो गया 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या हो गया बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया, 0। तो क्या वैल्यू बचा भैया 1 माइनस का 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे वो 0। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के ऊपर क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है क्या, कोई नेगेटिव चार्ज है क्या, नहीं। हमारा क्या है न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट है हाइड्रोजन। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है
एज ए न्यूट्रल प्रेजेंट है। ठीक है, आइए ऐसे और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहां पे हम और सब चीजों को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं जो आपके कंप्लीट फॉर्मल चार्ज के कंसेप्ट को क्या करेगा, क्लियर करेगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल हो गया, हम इस फॉर्मूले को ऊपर लिख देते हैं। फॉर्मूला ऊपर लिखने से क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला बना रहेगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अगर यहाँ पे क्या लिखे, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखा है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या है 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट क्लोज माइनस का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या इसी को और ओ आर करके क्या लिख सकते हैं भैया कि नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या भैया नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, अब यहाँ पे या इसी को फॉर्मल चार्ज का दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या लिखेंगे भैया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस का 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के स्थान पे लिख देते टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्या लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ पे माइनस यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें, अगर एग्जांपल की बात करें भैया एक और एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या भैया H3O+, क्या है H3O+, यहाँ पे देखिए अगर H3O+ की बात करें तो अगर हम इसको फर्दर ब्रेक करें तो इसमें ब्रेक होगा H2O+, H+ से ब्रेक होगा। इसका मतलब यह हाइड्रोनियम आयन जब भी बना होगा तो ऑक्सीजन अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे कैसे बनता है देखिए, ये देखिए ऑक्सीजन, ये देखो H2O के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखिए क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन अगर हम बात करें कोई भी हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है किसके H+ के फॉर्म में, हाइड्रोजन किसके फॉर्म में प्रेजेंट है H+ के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो वो भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0 है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, शेयर कर देगा। ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के पास क्या कर दिया, शेयर कर दिया। जैसे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, हाँ, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, अब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट गया, क्योंकि अब हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, लेकिन अब इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे हम दोनों फार्मूला की बात करेंगे। अगर फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8, तो 1s2 2s2 2p4, ये देखिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 4 to 6, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए भैया ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसका, 4, एक इसका, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, माइनस का 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू 6 माइनस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो ऑक्सीजन ने 1 2 3 ये तीनों इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, लेकिन ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जो प्रेजेंट है ये एज ए लोन पेयर प्रेजेंट है, एज ए लोन पेयर। क्योंकि हम बात करें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, पेयर कितने हैं 1, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, पेयर कितने हैं 1, तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। अब हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा भैया 6 - 3 - 2 इज इक्वल टू प्लस का 1, और ये देखिए शायद ऑक्सीजन पे हमने +1 लिखा है, ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज हमने लगाया हुआ है। ठीक है, आओ दूसरा फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यूज करते हैं फॉर्मूला चार्ज ऑन ऑक्सीजन। अब यहां से करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -6, यहाँ पे तो सॉरी 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड प्रेजेंट है 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है भैया 3, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, डायरेक्ट फार्मूला आ गया 3 - 2 -5 +1, यहाँ से +1। ठीक है, यहाँ से समझ में आई बात। आइए अगला एग्जाम्पल लगाते हैं, अगला एग्जाम्पल लगाते हैं भैया, और थोड़ा सा टफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल निकाल देते हैं ओजोन O3। ओजोन का देखिए स्ट्रक्चर अगर बात करें, ओजोन ये देखिए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, देखिए ऑक्सीजन के पास आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6,
ये हो गया, 6 इसके पास भी हो गया, 6 इसके पास भी हो गया, यहाँ पे एक ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, ये देखिए इस ऑक्सीजन का हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब क्या ऑक्सीजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने से ये दोनों ऑक्सीजन में इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं। अगर हम बढ़िया बनाए, ये देखिए जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ बना है, तो इसके पास देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया और एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? क्या 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन थे सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। लेकिन अभी देखें इस ऑक्सीजन के ऊपर, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? नहीं पूरा हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यह ऑक्सीजन अब यहाँ पे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अब इस ऑक्सीजन को यह ऑक्सीजन अपना क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और कितना इलेक्ट्रॉन? 2 के दोनों इलेक्ट्रॉन, जहां से इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अब बात करते हैं किस ऑक्सीजन पे कितना पॉजिटिव चार्ज आया, किस ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज है। अब ये हमें फॉर्मल चार्ज बताएगा। कौन बताएगा? फॉर्मल चार्ज। अभी तक हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको पहले से बता दिया था, पॉजिटिव चार्ज पहले से बता दिया था, इसलिए आपने देखा पहले से पॉजिटिव चार्ज आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आओ, अगर हम इस ऑक्सीजन को 1 मान लें, इस ऑक्सीजन को 2 मान लें और इस ऑक्सीजन को 3 मान लें। अब फर्स्ट की बात करें, फॉर्मल चार्ज ऑन O1, तो O1 मतलब इस फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए फार्मूला कौन सा लगाते हैं? कोई भी एक लगा लेते हैं, आई पहला ऊपर वाला लगा लेते हैं। क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन कितना है भाई? 6 है, माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने भैया? 2 ये हो गए और 2 ये। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने भैया? 4 है, माइनस का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इसकी बात करें, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 2। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? 4। यहाँ पे देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1/2 इंटू 4, तो ये आपका भैया आ जाएगा डायरेक्टली 2 माइनस का 4, वैल्यू कितनी आ गई? 0। कहने का मतलब इस ऑक्सीजन के पास किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये हमारा न्यूट्रल है। ये कैसा भैया? न्यूट्रल, क्योंकि आप देख रहे हैं ये तो डायरेक्टली डबल बॉन्ड बनाया है ना, इसी प्रकार कोई चार्ज है क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट इस ऑक्सीजन ने किया है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट इस ऑक्सीजन ने किया है, तो चार्जेस भी किस पे होंगे? इन दोनों पे ही होंगे। आओ अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन O2। अब देखो O2 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है भैया? 2 2 4 2 6। यहाँ पे देखो ये भी इलेक्ट्रॉन तो शेयर्ड हो गया, यह भी तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो अब यहाँ पे जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 2। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? 2। फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2, क्योंकि 4 यहाँ पे थे लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस शेयरिंग में चला गया, तो बचे कितने? सिर्फ 2। हमारे पास वैल्यू कितनी आई? 6 माइनस का 3 माइनस का 2, वैल्यू कितनी आई? प्लस का 1। अब आप जान सकते हैं जैसे यहाँ पे बताया ऑक्सीजन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को क्या किया था? शेयर किया था, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया था, यहाँ पे +1। इसी प्रकार इस O2 पे भी क्या आया? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के पास क्या आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो फॉर्मल चार्ज ऑन O3। O3 के पास क्या? देखो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस का 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसकी बात करें O3 के पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है ना, ये देखो 2 इंटू 2 माइनस का टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 6। अब ये देखो कितना आ गया? 6 माइनस का कितना हो गया? 2 से 2 माइनस कौन? माइनस का 6। ये देखो, हाँ तो माइनस का 6 और 6 कैंसिल, माइनस का 1। कहने का मतलब ये देखो ये -1 क्या हो गया? -1। इसीलिए अब देखो इस ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है और इस ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, इसलिए हम लोग कभी भी O3 को किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं?